नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस के क्लास 6th के चैप्टर नंबर 2 को, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। साथियों, पहले की वीडियो में यानी फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने देख लिया था कि जो हमारे फूड सोर्सेज है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, और अब हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं कि जो हमारे फूड हैं उन फूड्स के अंदर बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो पूरा पैराग्राफ आप यहाँ पर पहले पेज पे देख रहे हो, इसका बेसिक समरी आप ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारे फूड आइटम्स हैं वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। चाहे आप पंजाब में जाओ, आंध्र प्रदेश में जाओ, फिर अगर आप गुजरात में जाओ, गुजरात के अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर जाते हो, ठीक है, असम, मेघालय, मणिपुर, तो इन सभी जगहों पे आपको नजर आएगा कि खाने की जो वैरायटी है वो आपको अलग अलग नजर आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फूड आइटम है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मिलते हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, ये अलग अलग सोर्सेज से भी मिलते हैं। जैसे कि ग्रेन के रूप में आप देखोगे पंजाब के अंदर मक्के की रोटी और एक प्रकार से ग्रेन का यूज किया जाता है बनाने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर दाल के रूप में राजमा यहाँ के लोग खाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर सरसों का साग खाते हैं, और कर्ड यानी दही और घी, इस प्रकार का जो भोज्य पदार्थ है वो हमें यहाँ पर पंजाब रीजन के अंदर नजर आता है। इसी प्रकार से अगर आप आंध्र प्रदेश के अंदर जाओगे तो वहाँ पर ग्रेन के रूप में राइस का यूज किया जाता है, तूर दाल का यूज किया जाता है मील के और मीट के तौर पर। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप कुंदरू देख सकते हो, और यहाँ पर बटर मिल्क, घी और ये पिकल्स, इस प्रकार की चीज़ों का यहाँ पर यूज हमें देखने को मिलता है। तो बेसिक ये जो पूरा पैराग्राफ था इसके अंदर यही बताया गया था कि हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती है हमारे भोज्य पदार्थ में, और कहाँ कहाँ पर जो डाइटरी पैटर्न है यानी जो हम खाना खाते हैं वो अलग अलग हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी हमें भोज्य पदार्थ देखने को मिलते हैं, चाहे वो दाल हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, घी, इसी के अलावा चिकन, मछली, जितना भी आइटम हो गया, इन सभी चीज़ों के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसी बहुत सारे कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और इन्हीं सब कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन: component which is required to our body that is called nutrients। इसको आप लिख कर रख भी सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर एंड वाटर, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमें न्यूट्रिएंट के रूप में नज़र आती हैं जो हमें भोजन से प्राप्त होता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, डाइटरी फाइबर, वाटर क्या होता है, आइए डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी गई है कि ये सारे के सारे जो मिनरल्स आप यहाँ पर देख रहे हो, न्यूट्रिएंट्स आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, इनको कैसे पता लगाया जाए कि हमारे भोजन में इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की कि ये कैसे पता लगाएं, तो कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हो, एक मेथड अपना सकते हो। वो मेथड क्या है कि आप बेसिकली क्या देखते हो, बहुत सारी जो वस्तुएं हैं खाद्य पदार्थ की, जिसके अंदर स्टार्च और शुगर हमें यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, तो जिन जिन वस्तुओं के अंदर स्टार्च होगा और शुगर होगा यानी मीठा होगा, उन सभी में हमें देखने को मिलेगा वो कार्बोहाइड्रेट की बनी होंगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें और क्या क्या चीजें हैं कि ये जो स्टार्च है उसको टेस्ट कैसे करें। ठीक है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है और शुगर, लेकिन इसकी हम जांच कैसे करें, तो जांच करने के लिए आप सिंपल सा मेथड क्या कर सकते हो, आयोडीन का सॉल्यूशन ले सकते हो। ठीक है, बेसिकली आप यहाँ पर खुद नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने अध्यापक की सहायता से ये सारी चीजें करवा सकते हैं। तो आयोडीन का एक प्रकार से सॉल्यूशन लेंगे, और उस सॉल्यूशन को अगर आप आलू के ऊपर रखेंगे तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा। और यहाँ पर नीले रंग का बनना या फिर उसका काले रंग में परिवर्तित हो जाना, ये दिखा रहा है कि उस
वस्तु के अंदर या उस खाद्य पदार्थ के अंदर क्या है, स्टार्च हमें नजर आ रहा है। तो ये हो गया पहली चीज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लिया। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर और वाटर, इन सभी को मिलाकर हम बेसिकली मिनरल्स कहते हैं। और ये मिनरल्स ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी को चलाने के लिए या उसके विकास के लिए सहायक होती हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पता कैसे लगाया जा सकता है, आयोडीन सॉल्यूशन को उसके ऊपर रख के, अगर उसका रंग काला या नीला हो गया तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर स्टार्च है या फिर शुगर है। ठीक है, शुगर में यानी मीठा, मीठा एक प्रकार से क्या बोलते हैं, पदार्थ। तो इस प्रकार से हमें ये चीजें नजर आती हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन के बारे में हम कैसे पता लगाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी खाद्य पदार्थ है उसको आपको सबसे पहले ग्रिंड कर लेना है, स्मैश कर लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई चीज है और उसके ऊपर आपने ये सॉल्यूशन डाला, यानी इमेज में ये जो सॉल्यूशन दे रखा है, ये सॉल्यूशन डाला और वो आपको पता चल गया। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी चीज का आप टेस्ट करना चाहते हो उसको ग्रिंड करना पड़ता है, उसको मैश करना पड़ता है, पिचकाना पड़ता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर 10 बूंद लगभग पानी का डाल दिया जाता है और उसको फिर ट्यूब के अंदर डाल के अच्छे से शेक कर लिया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसके ऊपर डाला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो एक प्रकार से हमने देखा था अभी दूसरे वाले एक्सरसाइज के अंदर, हमने किस चीज का यूज किया था, आयोडीन सॉल्यूशन का पता लगाने के लिए, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, या दूसरे शब्दों में कहें शुगर और स्टार्च का पता लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रोटीन का पता लगाने के लिए हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं और यहाँ पर कॉसिक सोडा का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉसिक सोडा और यहाँ पर कॉपर सल्फेट को फिर क्या किया जाता है, जो आपने ग्रिंड किया हुआ है, मैश किया हुआ है खाद्य पदार्थ, उसके अंदर अगर आप डालोगे और वो बेसिकली क्या है, वॉयलेट कलर में, यानी एक प्रकार से गुलाबी और गाढ़े गुलाबी रंग में बदल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो वस्तु के अंदर हमें प्रोटीन नजर आएगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक तालिका दी हुई है, यहाँ पर एक क्या है, इंडेक्स चार्ट दिया हुआ है, जिसमें आपको टेस्ट करके बताना है कि पोटैटो के अंदर क्या है, स्टार्च होता है या प्रोटीन होता है या फैट होता है। ठीक है, जैसे मिल्क के अंदर हमें सिर्फ प्रोटीन देखने को मिलता है, जो ग्राउंड नट होता है उसके अंदर फैट देखने को मिलता है। अब फैट क्या है अभी बताते हैं। ठीक है, और ये बाकी जो पूरा चीज है वो आप एक बार देख लीजिएगा। अगर हम फैट की बात करें तो फैट एक प्रकार से ये क्या बोलते हैं, पेट की चर्बी वाले फैट की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। बेसिकली फैट क्या है, एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है। ठीक है, जो कि हमारे भोजन के अंदर पाया जाता है। अब ये एक प्रकार का क्या है, ऑयली सब्सटेंस होता है जो हमारे भोजन के अंदर होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ग्राउंड नट हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन हो गया, और भी अन्य प्रकार की चीजें, जैसे कि आप यहाँ पर कुछ मांसाहार चीजों को भी देख सकते हो, मीट, फिश, अंडा, इसके अलावा मिल्क और बटर और घी, इन सभी चीजों में हमें फैट देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी चीजों में हमें फैट नजर आता है। अब यहाँ पर हमें नजर आता है कि इसका पता कैसे लगाया जाए। तो इसका पता लगाने का सिंपल सा तरीका है कि आप इन चीजों को क्या कीजिए, कागज के ऊपर रखिए, और कागज के ऊपर अगर बेसिकली क्या है, चिकनी सतह बन जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये सभी चीजें क्या हैं, तेल वाली चीजें हैं। ठीक है, अब इसी के साथ साथ अगला हमें कंपोनेंट नजर आता है न्यूट्रिएंट्स के अंदर, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, अब ये भी हमारे जो बेसिकली फूड आइटम्स हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आगे हम बात कर लेते हैं, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू इन आवर बॉडी, फॉर आवर बॉडी। ठीक है, जितने भी अभी हम यहाँ पर बार बार न्यूट्रिएंट को पढ़ रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट हमारे शरीर के अंदर जाकर करते क्या है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट को देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जो फैट है वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बहुत ही ज्यादा बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे, यही रीजन है कि कार्बोहाइड्रेट जिन जिन वस्तुओं में पाया जाता है,
कार्बोहाइड्रेट और फैट जिन वस्तुओं में पाया जाता है, खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, उसको हम बेसिकली एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। बेसिकली जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी का जो मसल है उसको ग्रोथ करने के लिए, और अगर कहीं आपका बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो उसको रिपेयर करने में ये बेसिकली काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, यहाँ पर इमेज के थ्रू आपको यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से मिलता है? बाजरा, राइस, व्हीट, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, यहाँ पर मेलन, मैंगो और मीज, इन सभी में हमें कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। साथियों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वस्तु में हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलता हो, उसी वस्तु में हमें बेसिकली फैट भी मिलता हो, और उसी वस्तु में हमें क्या है, एक प्रकार से जो अदर प्रोटीन वगैरह हैं वो भी मिलते हों। तो एक ही वस्तु से कई चीज़ें भी हमें प्राप्त हो सकती हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर दिया हुआ है कि फैट के कुछ सोर्सेज दिखाए गए हैं। तो फैट के सोर्सेज अभी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, ग्राउंड नट, नट्स, तिल, इसी के साथ एग, फिश, मीट, ये बेसिकली ऐसे खाद्य पदार्थ है, ठीक है, फूड आइटम्स हैं जो कि हमें एक प्रकार से फैट प्रोवाइड कराते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो अभी हमने देखा कि ये जो फैट है वो बेसिकली हमें एक प्रकार से जो हमारी बॉडी बिल्डिंग और मसल वगैरह है उसके लिए काम करता है, जो प्रोटीन है और फैट है। अगर हम यहाँ पर बात करें, और जो एनर्जी है वो कौन प्रोवाइड कराता है? फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो ये ध्यान रखिएगा कि एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है? एक तो फैट प्रोवाइड कराता है, और दूसरे नंबर पे कौन आता है? कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। वहीं पर जो प्रोटीन है वो बेसिकली हमारा जो बॉडी बिल्डिंग है, यानी जो हमारा मसल्स है उसके निर्माण में सहायक होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो विटामिन्स है वो एक तरह से हमारे जो बॉडी है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो विभिन्न प्रकार की डिजीज है यानी बीमारियां हैं उनसे बचाने में बहुत मददगार साबित होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो विटामिन है वो हमारे आई को, बोन्स को, टीथ को और यहाँ पर गम्स को, ये बेसिकली क्या है, हेल्दी रखने में हमारी मदद करती हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हमने देख लिया। इसमें बेसिकली अगर आप विटामिन की बात करोगे तो ये जो विटामिन होता है ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इस तरह से। तो विटामिन ए, सी, डी और ई और के, यहाँ पर इनका जो नाम है वो जरूर ध्यान रखिएगा। विटामिन ए, सी, डी, ई और के, ये सारे के सारे मिलकर इन एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किन किन विटामिन से मिलकर बना होता है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए, सी, डी, ई और के, इससे मिलकर क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ अगर हम यहाँ पर और आगे देखें तो जो विटामिन बी ए है वो हमारा जो स्किन है वो उसको हेल्दी रखने में सहायता करता है, और जो हमारा आईज है उन सभी को हेल्दी रखने में हमारी सहायता करता है। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो ये बेसिकली जो हमारा बॉडी है उसको बीमारियों से बचाने में मददगार साबित होता है, और विटामिन डी है वो हमारा जो बोन्स है, कैल्शियम है, टीथ है, इन सभी को क्या है, एक प्रकार से मजबूत करने में मदद करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रोटीन के बारे में, फैट के बारे में, शुगर के बारे में और यहाँ पर मिनरल्स के बारे में देख लिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, मिनरल्स आर नीडेड इन आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। जो मिनरल्स होते हैं उनकी ज़रूरत हमारे शरीर में बहुत ही छोटे पैमाने पर होती है। ठीक है, हमें शरीर में बहुत ही ज़्यादा मिनरल की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि इस प्रकार से चीज़ें हैं। साथियों, यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखिएगा, जो विटामिन डी है वो हमें सूरज की रोशनी यानी सनलाइट से मिलती है। तो हमें यहाँ पर एक और विटामिन का नाम देखने को मिलता है, विटामिन डी, जो कि हमें सनलाइट से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आगे
अगला कंपोनेंट जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो, डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर बेसिकली क्या है, फाइबर रेशे को कहते हैं। आपने देखा होगा कपड़े का रेशा होता है और भी बहुत तरह चीज़ों का रेशा होता है। तो उसी तरह क्या होता है, खाने में भी एक रेशा होता है जिसको हम बेसिकली बोलते हैं डाइटरी फाइबर। ठीक है, और डाइटरी फाइबर को और जो वाटर है, अगर दोनों मिल जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं, रगेज बोलते हैं। तो ध्यान रखना, डाइटरी फाइबर और वाटर को मिला करके हम क्या बोलते हैं, रगेज बोलते हैं। और अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि ये जो रगेज है आमतौर पर जो हमें होल ग्रेन होते हैं, ठीक है, उनसे प्राप्त होते हैं। जो दालें हैं, पोटैटो यानी एक प्रकार से आलू, इसी के साथ साथ फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, और इन सभी के माध्यम से हमें रगेज है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फ्रेश फ्रूट है, पोटैटो है, इसी के साथ साथ यहाँ पर फिश है, इन सभी के माध्यम से बेसिकली पल्सेज हैं और होल ग्रेन्स हैं। इन होल ग्रेन्स आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो। ठीक है, तो इन सभी के माध्यम से बेसिकली क्या है, हमें एक प्रकार से डाइटरी फाइबर्स प्राप्त होते हैं। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है वाटर। अगर वाटर की जो ज़रूरत है वो हमारा बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा हमें नज़र आता है। ठीक है, अगर वाटर ना हो तो क्या है, हमें डिहाइड्रेशन फील होने लगेगा। अब डिहाइड्रेशन क्या है, शरीर में पानी की कमी को ही डिहाइड्रेशन बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो पानी है यानी वाटर है, वो भोजन के अंदर कई बार क्या होता है कि न्यूट्रिशन के अंदर एब्जॉर्ब, जो हमारे फूड वगैरह होते हैं उन्हीं के साथ में ही न्यूट्रिशन के साथ यहाँ पर एब्जॉर्ब होके रहते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, ये जो बेसिकली वाटर है वो हमारे बॉडी के अंदर क्या काम करती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। वो ये है कि जो बॉडी के अंदर वाटर है वो हमारा भोजन है उसको एब्जॉर्ब करने का, फूड है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसी के साथ साथ हमें नज़र आता है कि जो हमारे शरीर का वेस्ट है, कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट डेवलप होने लग जाते हैं, ठीक है, या फिर खाने के थ्रू पहुंच जाते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनको वाटर के थ्रू, ठीक है, वाटर के द्वारा बेसिकली यूरिन और स्वेट के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे पसीना आता है या फिर आप क्या बोलते हैं, यूरिन करते हैं, तो उसके माध्यम से बेसिकली ये जितने भी नेगेटिव एलिमेंट हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसको ये वाटर बाहर निकालने का काम करता है। तो दो काम ध्यान रखना, एक तो भोजन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और दूसरा जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, वेस्ट हैं, उन सभी को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आगे देखते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है, अगला हेडिंग। अब साथियों, बैलेंस डाइट की अगर हम बात करें तो ऐसी डाइट होती है जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिशन और भी अदर प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हमें बैलेंस रूप में मिले। चाहे वो न्यूट्रिशन हो गया, वो राइट क्वांटिटी में हमें मिले, इसी को ही बेसिकली बैलेंस डाइट बोला जाता है। जिसके अंदर हम देखते हैं कि फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, रगेज है, वाटर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें अगर सही मात्रा में मिले तो इसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अगर हम यहाँ पर आगे देखते हैं, what we need for balanced diet would depend on amount of physical work that we do। बेसिकली हमें शरीर के अंदर कितना ज़्यादा एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, उसके लिए यह ज़रूरी है ये पता लगाना कि हम पूरे दिन भर क्या काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका काम है दिन भर बैठने वाला, तो आपको क्या है, जो ये बैलेंस डाइट है उसके अंदर कम अगर डाइट हो तो भी आपका चलेगा। वहीं पर इसके विपरीत, अगर आपका काम फिजिकल एक्टिविटी वाला है, ज़्यादा बाहर निकलना पड़ता है और आप क्या बोलते हैं, मसल्स ज़्यादा काम करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपको ज़्यादा भोजन करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसी के साथ ही हेल्दी जो एक प्रकार से भोजन है उसके अंदर पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउट सीड, ठीक है, यहाँ पर अदर प्रकार की चीज़ें जैसे कि सीड फ्लावर, क्या बोलते हैं, बनाना, स्पिनच, सत्तू, फिर जैगरी,
ये सारी चीजें हैं जो हमारे बैलेंस डाइट का निर्माण करती हैं, ठीक है। और इन सभी को क्या बोलते हैं, राइट क्वांटिटी में खाना, ये ही हमारा बेसिकली क्या है, एक बैलेंस डाइट है। साथियों यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि इसको सिर्फ राइट क्वांटिटी में खाना ये ही जरूरी नहीं है, बल्कि इसको सही तरीके से पकाकर खाना, या कितनी मात्रा में किस चीज को कितना पकाना है ये भी देखकर खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे न्यूट्रिशंस और विटामिन्स हैं जो कि फल सब्जियों को धोने के बाद खत्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उसको कुकिंग करने के बाद क्या होता है, वो वॉश हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपने कोई फल है उसकी स्किन को पील कर दिया, वेजिटेबल फ्रूट्स हो गया, उनके अंदर जो स्किन के अंदर एक प्रकार से विटामिन और मिनरल्स थे, वो बेसिकली क्या है, सारे के सारे चले जाते हैं। तो आप ये चीजें ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से हमारा पूरा सिस्टम चलता है, ठीक है। इसी के साथ साथ कई बार क्या होता है, राइस जैसी चीजों को या फिर पल्स यानी दाल जैसी चीजों को अगर आप जरूरत से ज्यादा क्या करते हो, एक प्रकार से धोते हो, तो उसकी वजह से भी उसके जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सभी के सभी नष्ट हो सकते हैं। तो इस वजह से विटामिन और मिनरल्स सही क्वांटिटी में लेना ही नहीं, बल्कि इसी के साथ यहाँ पर उसको सही प्रकार से धोकर और यहाँ पर सही क्वांटिटी और मात्रा में पानी से उबाल करके या फिर उसको पका करके खाना चाहिए, ठीक है। अब इसी के साथ यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा विटामिन सी, जो कि बेसिकली क्या होता है, बहुत ही जल्दी हीट से क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे अगर आप उसको हल्की आंच पे भी रखोगे तो उसके जितने भी एलिमेंट हैं, विटामिन सी हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। और इस प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे दो कंडीशन नजर आती है, ठीक है। दो कंडीशन कौन कौन सी है? पहली है जो एक प्रकार से विटामिन डेफिशिएंसी, ठीक है। और इस डेफिशिएंसी के अंतर्गत बेसिकली होता क्या है कि आपको आपके भोजन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट की जरूरत होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप उसको नहीं लेते हो, ठीक है, तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं विटामिन डेफिशिएंसी या फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। एक बात, इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, इसकी वजह से बहुत सारी जो बीमारियां हैं और डिसऑर्डर है वो हमारे शरीर में हो सकती हैं। और ऐसी बीमारियों को जो कि विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से होती हैं, उनको हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आ गया, डेफिशिएंसी डिजीज किसे कहते हैं? द डिजीज विच कॉज्ड बाय अ लेक ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी, ठीक है। जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो इस कारण से होती है जो कि न्यूट्रिशन का हमारे बॉडी में कमी होने के कारण होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि जब इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, ठीक है, तो उसको क्या होने लग जाता है, एक प्रकार से स्टंटेड ग्रोथ उसकी होने लग जाती है। यानी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, प्रोटीन की वजह से जो हमारी ग्रोथ है वो रुक जाती है, एक बात। दूसरा, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो स्टंट ग्रोथ के कारण और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि प्रोटीन की कमी से स्वेलिंग होने लग जाती है फेस के ऊपर। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो हमारे हेयर हैं उनके अंदर कमी नजर आने लग जाती है, हेयर फॉल होने लग जाता है। स्किन डिजीज और क्या बोलते हैं, डायरिया जैसी समस्या भी इसी की वजह से होता है। किसकी वजह से? प्रोटीन की कमी की वजह से। इसी के साथ साथ यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की ही कमी की वजह से हमें यहाँ पर नजर आता है कि जो हमारा ग्रोथ है वो कंप्लीटली रुक जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, ठीक है। इसी के साथ इसका एक उल्टा फिनोमिना भी होता है। एक दूसरा फिनोमिना हमें नजर आता है ओबेसिटी का। साथियों, ओबेसिटी वह कंडीशन है जिसके अंतर्गत आप बहुत सारा भोजन खाते हो, ठीक है, बहुत सारा भोजन खाते हो, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे विटामिन मिनरल्स बेसिकली यूजुअली नहीं होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि ऐसे खाना जिसके अंदर
मिनरल्स और विटामिन्स नहीं होते हैं, और जो फैट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और इसकी वजह से जो मोटापा है वो बढ़ने लग जाता है, और इसी कंडीशन को ओबेसिटी हम कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि ओबेसिटी क्या होती है और डिजीज क्या होता है, डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है। साथियों, यहाँ पर एक तालिका दी हुई है जिसमें से बार बार एग्जामिनर प्रश्न पूछते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे भी यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक तरफ दिया गया है कि कौन सा विटामिन है, और दूसरी तरफ दिखाया गया है कि उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है और उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो विटामिन ए की कमी की वजह से जो हमारा विजन है, यानी आंखें हैं, वो कमजोर होने लग जाती हैं। ठीक है, विटामिन बी 1 के तहत हमें देखने को मिलता है कि बेरी बेरी नामक रोग होने लग जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो हमारी मसल है वो वीक होने लग जाती है। ठीक है, जो हमें एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। इसी के साथ साथ विटामिन सी के कारण स्कर्वी नामक रोग होता है, जिसके वजह से जो हमारा क्या बोलते हैं, गम्स है, चाहे वो मसूड़े हो दांत के बीच में जैसे होता है, तो दांत के बीच में क्या है, ब्लीडिंग आने लग जाती है मसूड़ों के बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार का जो रोग है वो विटामिन सी की वजह से होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर विटामिन डी की वजह से रिकेट्स नाम का रोग होता है, जो कि जो बोन है उसको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है, बेंड बना देता है, जिससे कि हड्डियाँ टूटने का भी डर होता है। इसी के साथ साथ कैल्शियम की कमी की वजह से जो हमारा दांत है और हड्डियाँ हैं वो डीके होने लग जाती हैं, बहुत कमज़ोर होने लग जाती हैं, और इसकी वजह से दांत और जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर आप देख सकते हो। फिर इसी के साथ आयोडीन की कमी की वजह से, साथियों आयोडीन बेसिकली क्या है, नमक के अंदर पाया जाता है, सोल्ट के अंदर आमतौर पर पाया जाता है। तो सोल्ट अगर कोई कम खाता है या फिर बहुत ज़्यादा खाता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। जैसे कि एक स्टडी कुछ समय मैंने पहले पढ़ी थी, जिसमें यहाँ पर देखा गया कि गुजरात और उस प्रकार का इस वेस्टर्न साइड जो हमारा इंडिया का बेल्ट है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, ये जो आयोडीन है वो हमें बहुत बड़े पैमाने, आयोडीन का बेसिकली क्या बोलते हैं कि वजह से, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर क्या है डिजीज होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, जो हमारा गोइटर होता है गाल के ठीक नीचे, गाल नहीं, बेसिकली गला जो होता है उसके ठीक पास में ही क्या होता है, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर स्वेलिंग होने लग जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का जो एक प्रकार से गर्दन है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। ठीक है, एकदम क्या बोलते हैं, आलू की तरह जब फूल जाता है, तो उसी को बेसिकली बोला जाता है क्या बोलते हैं, गोइटर। अब ये होने के साथ साथ ही एक और मेजर प्रॉब्लम इसके सामने ये आती है कि कई बार ये जो कंडीशन है वो बच्चों के अंदर मेंटल इनस्टेबिलिटी भी लेकर आ सकता है। इसी के साथ साथ आयरन की कमी की वजह से अनेमिया होता है, जो हमारे शरीर में खून की कमी है उसको हम यहाँ पर अनीमिया कहते हैं। रेड ब्लड सेल जो होती है आरबीसी, उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो शरीर है उसके अंदर थकान होने लग जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका क्या था, चार्ट था। इसको तो अच्छे से ध्यान में रख लेना है। इसको 10-20 बार पढ़ना हो तो 10-20 बार पढ़ लेना। बहुत हद तक चांस यही बनता है कि एग्जामिनर यहीं से प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो ये जो अपना पूरा चैप्टर था इसकी समरी आप इस प्रकार से देख सकते हो कि हमारा जो मेजर न्यूट्रिशन है फूड का, उसके अंदर शामिल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इसी के साथ और अदर प्रकार के मिनरल्स, और इसी के साथ साथ में इन न्यूट्रिशंस के अंतर्गत डाइटरी फाइबर और वाटर को भी शामिल किया जाता है। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि ये जो डाइटरी फाइबर है और वाटर है, दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, रगेज का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मिनरल मेनली प्रोवाइड एनर्जी इन आवर बॉडी। ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और फैट है, दोनों हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराने की बात प्रोवाइड कराते हैं। इसी के साथ ये भी ध्यान रखना कि कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले जो फैट है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि
हमारा जो शरीर है उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशन है, फैट है और इसी के साथ साथ विटामिन है, मिनरल्स हैं, उन सभी का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसी के साथ साथ विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। साथियों, जो प्रो विटामिन है वो हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उनको दूर करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। इसी के साथ साथ बैलेंस डाइट क्या है, जो हम बेसिकली एक संतुलन के साथ अपने भोजन के अंदर सभी न्यूट्रिशन को लेते हैं, उसी को ही बैलेंस डाइट बोला जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर डेफिशिएंसी क्या है, जब हमारे भोजन के अंदर किसी भी प्रकार की चीज़ें की, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो या रगेज हो, जिसके अंदर डाइटरी फाइबर और वाटर शामिल है, उनमें कमी आती है तो बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये जितना भी पूरा चैप्टर था वो डिटेल में देख लिया है। आप एक बार दोबारा से इस पूरे इमेज को देख लीजिएगा कि कौन सी वस्तु से हमें कौन से जो सोर्स हैं वो प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आयोडीन आपको बेसिकली जो जिंजर है, कर्ड है, फिश है, क्रैब है, पालक है, इनसे मिलेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर फास्फोरस आपको मिल्क या व्हीट और राइस से मिलेगा, बनाना से और चिली से। इसी के साथ साथ आयरन आपको हरी सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, इसके अलावा यहाँ पर पाइनएप्पल, नॉट पाइनएप्पल, ये बेसिकली क्या है, एक प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो मीट और अदर प्रकार के जो फ्रूट्स हैं, एप्पल हैं, उन सभी के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो फैट है, कैल्शियम है, वो हमें किससे, बेसिकली दूध है और इसी के साथ साथ यहाँ पर अंडे से प्राप्त होता है। साथियों, कैल्शियम जो है वो हमारे दांत और हड्डियां, उन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। विटामिन डी के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि धूप एक मेजर सोर्स है। ठीक है, जो हमारा सनलाइट है वो एक मेजर सोर्स है किसका, विटामिन डी का। लेकिन उसके अलावा भी हमें यहाँ पर चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर फिश, एग और लीवर, बटर, मिल्क, ये सभी के माध्यम से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। विटामिन सी बेसिकली ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा यानी अमरूद, चिली, इसी के साथ साथ यहाँ पर लेमन और आंवला, इनके माध्यम से विटामिन सी की प्राप्ति होती है। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि जितनी भी खट्टी चीजें होती है ना, उन सभी से हमें क्या है, विटामिन सी प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ जितनी भी मतलब ज्यादातर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है। इसी के साथ साथ विटामिन डी मीट, व्हीट, लीवर, राइस, विटामिन ए मैंगो, कैरोट, पपाया, इन सभी के माध्यम से प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ फैट, फैट के लिए सोयाबीन, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर इस दाईं तरफ देख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये जो पूरा चैप्टर था इसको डिटेल में कवर कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको ये जो पूरा चैप्टर है वो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पूरी सीरीज़ को देखने के लिए। साथियों, इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।